3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सेवा कार्य। कांग्रेस सेवा दल की ओर से पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर व मास्क देकर किया सम्मान। भारतवर्ष के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेशानुसार व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा के द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में आज कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के बीच अजमेर शहर के विभिन्न चौराहों पर नाकाबंदी कर दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क देकर उनका सम्मान करते हुए हौसला अफजाई की गई। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी के आकस्मिक निधन से पूर्व उनका अजमेर आना हुआ था। वह पुष्कर भी गए थे। उनकी कई यादें अजमेर के साथ जुड़ी हुई हैं। अजमेर में समस्त कांग्रेस जन विभिन्न तरह के सेवा कार्य करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। सुबह पंचशील स्थित राजीव गांधी सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अभी सेवा दल की ओर से यह सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि है और जैसा सब जानते हैं कि उनका करीबन वो मेरे ख्याल से उनकी डेथ हुई थी, उससे 15 या 20 दिन पहले ये अजमेर आए थे। अजमेर में सब कांग्रेसियों ने स्वागत किया था, पुष्कर तक साथ गए थे। इसलिए उनकी जो यादें अभी तक अजमेर वासियों में है, कांग्रेस वासियों में है। आज के दिन हमने, क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए सभी नाकों पर जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सैनिटाइज़र बांटे हैं, साथ में N95 मास्क में उनका स्वागत किया। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से राजीव गांधी जी ने इस देश को, भारत देश को टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी में ले गए थे, उसी का अनुसरण करते हुए भारत आगे बढ़ेगा और हम ऐसे ही स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते रहेंगे। मैं भाई सेवा दल को भी, भाई देशराज जी मेहरा को भी स्वागत करता हूं कि उनके तत्वाधान में ही ये आयोजन किया गया है अजमेर सेवा दल के द्वारा ही, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष देशराज मीणा ने बताया कि सूचना और संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज हर बच्चे, बड़े और युवा के हाथ में मोबाइल है। ये उन्हीं की देन है। ऐसे प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री को भारत ने जल्दी खो दिया। आज उन्हें याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस शहर सेवा दल के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस सेवा कार्य में मौजूद रहे। जैसा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की आज पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में माननीय सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के आह्वान पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी व सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत जी के दिशा निर्देशानुसार ये निर्णय किया गया था कि सेवा दल साथी स्थानीय स्तर पर अपने सीनियर कांग्रेस जन को सानिध्य में लेकर इस कोरोना काल में जिस तरह से पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है, उनकी सराहना करते हुए उनका स्वागत करेंगे। उसी के कार्यक्रम के तहत हमने अजमेर शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में आज सभी शहर के नाकाबंदियों पर जाकर प्रत्येक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी दे रहा है उसको एक सैनिटाइजर, एक केला, बिस्कुट और N95 मास्क देके वितरित करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि
शराब विक्रेताओं ने आबकारी अधिकारी को 60 ठेकों का सरेंडर नोटिस सौंपा। ऊंची रेट में ठेके लेने और ज्यादा गारंटी देने के बावजूद नहीं हो पा रही है शराब की बिक्री। अजमेर जिला देहात कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शीतरमल टेपण के नेतृत्व में अजमेर के तमाम शराब विक्रेताओं और ठेकेदारों ने शुक्रवार को आबकारी कार्यालय पहुंचकर आबकारी अधिकारी विशाल दवे को शहर के 60 शराब के ठेकों का सरेंडर करने का ज्ञापन सौंपा। शीतरमल टेपण के मुताबिक वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें सुबह 6 से 11 बजे तक तमाम जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों के साथ ही शराब की दुकानों और ठेकों को भी सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने के आदेश दिए हुए हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। सुबह चाय दूध पीने के वक्त कोई भी शराब खरीदने नहीं आता। शराब विक्रेता बिना शराब का बेचान किए शटर को बंद कर घर आ जाते हैं। वहीं सरकार और आबकारी विभाग ने रेट और गारंटी इतनी बढ़ा कर ली है, इसके अलावा हर महीने लाखों रुपए की जबरन शराब लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब शराब बेचना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू दें तो कैसे दें। शराब विक्रेताओं ने अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेट देकर ठेके हासिल किए हैं, लेकिन सरकार की नीतियां धंधा नहीं करने दे रही। हमारी मांग है कि गारंटी राशि माफ़ की जाए, शराब ठेकों के खोलने का समय पूर्व की भांति यथावत किया जाए, अन्यथा ठेके सरेंडर कर अमानत राशि लौटा दी जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अजमेर ज़िले के जो शराब विक्रेता है वो इसलिए परेशान है कि सरकार की जो आबकारी नीति है 2021, उसमें प्रोविज़न है कि सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। ऐसी स्थिति में लाखों में करोड़ों में ठेके तो छुड़वा लिए, चालू भी कर दिए, लेकिन अब 14 अप्रैल को शाम को ये स्थिति पड़ी कि लॉकडाउन लग रहा है और लग गया। उसके बाद हमें टाइम दिया कि सुबह 6 बजे से लेके आप दोपहर को 11 बजे तक आप ठेके खोल सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक चाय और दूध पीने का समय होता है। 6 बजे दारू पीने कौन आएगा? तो हमारी बिक्री घटते घटते 10% रहेगी, कहीं तो 0% रहेगी। अभी 2 दिन बरसात और आ गई तूफान में, ताउदे तूफान, तो वो तूफान तो भयंकर नुकसान कर ही कर रहा। 2 दिन तो हो गए और अब के 5 हफ्ते में 10 दिन हो गई, बंद होगी। तो ये दुकानें बंद होने से हम शराब खरीदने की स्थिति में नहीं है। और गवर्नमेंट जो गारंटी है, शर्त है गारंटी के इतने शराब आपको महीने के महीने उठानी पड़ेगी। जब ग्राहकी नहीं है तो उठा के क्या करें, करके आपको इतनी तो लेनी ही लेनी है। फिर भी हम इसलिए आज ज्ञापन देने पहले 28 अप्रैल को आए थे। डीओ साहब बीमार थे, छुट्टी पधारे हुए थे, हम ज्ञापन दे के गए थे। उसके बाद भी सुनाई नहीं हुई, क्योंकि हम चाबियाँ लेके आए थे और चाबियाँ सुपुर्द करना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम ठेके नहीं चला सकते। तो डीओ साहब नहीं मिले, बीमार थे, कोरोना में आ गए थे चपेट में। उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। 12/5 को कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है वो जिला मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हम दिन रह गए, कल से छुट्टी हो गई, अब बहुत दिन कम रह गए। हम अगर शराब नहीं उठाते हैं निर्धारित मात्रा में तो हमें भारी पेनल्टी 5-5, 6-6 लाख रुपए का एक दुकानदार को नुकसान हो जाएगा। सरेंडर पेपर भी इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो आज 60 दुकानों के तो सरेंडर कर दिए हमने कि हम ठेका नहीं चलाना चाहते। ऐसी स्थिति में ठेके चलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब नुकसान होगा तो फिर कौन ठेकेदार सड़कों पे आ जाएंगे, उनके बच्चे रुड़ जाएंगे। तो डीओ साहब मिल गए हैं हमारे, उनसे हमने 60 के 60 ही उनकी दुकानों का वो समर्पण दे दिया है कि हम दुकानें नहीं चलाना चाहते। हमारी एक ही मांग है कि जो गारंटी है, बाहरी गारंटी, वो माफ़ की जाए। बगैर गारंटी माफ़ किए बगैर हम शराब के ठेके चलाने की स्थिति में नहीं है। तो साहब ने कहा कि मैं आपका जो ज्ञापन है वो आयुक्त आबकारी विभाग को भी भेजूँगा और जहाँ उच्च अधिकारियों से वार्ता करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारी तो यही मांगे हैं, या तो पूरी दुकानें बंद कर दी जाए, सुबह से शाम तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। नंबर 2,
गारंटी जो महीने के महीने फेस कर रखी है, इतने का उठाओ, जब पीने वाले नहीं तो उठाओ क्या करेंगे। स्टोर हमारी जो दुकान पे बरसात आ गई थी 2 दिन में, टपक टपक के पेटियाँ खराब हो गई, नीचे बोतलें पड़ गई, ये स्थिति हो रही है। तो या तो हमारी पूरी दुकानें बंद कर दी जाए या नीति के अनुसार सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक हमें दी जाए और गारंटी राशि 100% माफ़ की जाए। आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि शराब ठेका संचालक और ठेकेदार के लोग ज्ञापन देने आए हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को आबकारी आयुक्त और सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। निर्णय करना उनके हाथ में है। फिर भी शराब विक्रेताओं को थोड़ा सा धैर्य बनाकर स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। वे शराब विक्रेता और ठेकेदारों की बात को सरकार तक पहुँचा देंगे। भाई ज्ञापन जो भी दिया है हमारे जो वाइन शॉप के जो दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने वो ज्ञापन राज्य सरकार तक उनकी मंशा पहुंचा दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा वो राज्य सरकार करेगी। सर 50 से 60 दुकानों को पेपर लेकर सरेंडर भी करा सर। हाँ, वो सरेंडर का लिखा है, उन्होंने दिया है, लेकिन वो अभी ज्ञापन का ही विशेष है उनका कि भाई ज्ञापन आप आगे पहुंचा दें, तो ज्ञापन भी हम पहुंचा देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो ऊपर से जो भी उच्चाधिकारियों के निर्देश होंगे उसके अनुसार। आपकी तरफ से सर किस तरह का आश्वासन दिया? नहीं, हमारी तरफ से कोई आश्वासन, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग करें कार्य और जो भी हमारा सहयोग होगा वो हम करेंगे और सरकार की तरफ से भी जो सहयोग होगा वो इनको दे दिया जाएगा। और दुकानें अभी 6 से 11 बजे तक चल रही हैं, तो बिल्कुल बंद वाली स्थिति तो है नहीं, तो खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल बंद हो सारा मामला। तो उस हिसाब से इनको भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगाने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंदड़ी मोहल्ले में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग से लगभग 15 लाख का हुआ था नुकसान। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत मुंदड़ी मोहल्ला स्थित पंडित चाटवालों के सामने जिम्मी खत्री की कॉस्मेटिक शीता एंटरप्राइजेस की दुकान में 19 मई को भीषण आग लग गई थी। आसपास रहने वाले लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सूचना पर एक के बाद एक लगभग 6 से ज़्यादा दमकलों ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन सकड़ी गलियां होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफ़ी परेशानी हुई। आखिर मशक्क़त के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन इस दरमियान दुकान में रखा लाखों रुपए का कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लिपस्टिक, नेल पॉलिश, चूड़ी सहित सौंदर्य प्रसाधन भरे होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया था। आज दुकान मालिक चेतन ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तो परिवादी श्री चेतन ने एक रिपोर्ट दी थी कि 19/5 को सुबह 5 बजे मेरी दुकान हसीता एंटरप्राइजेज जिसमें कॉस्मेटिक्स आदि का सामान रखा था, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी और मेरे लाखों का नुकसान हुआ, जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। कोरोना महामारी में पीड़ित मरीजों की सेवार्थ सिख समाज ने भी बढ़ाए कदम। हेमकुंड फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना महामारी के समय पीड़ित मरीजों की सेवार्थ समस्त समाज, सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी ओर से बढ़ चढ़कर मदद और सेवा के कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में सिख समाज के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हाथीबाठा व गुरुद्वारा दशमेश सत्संग सभा अलवरगेट के अनुयायियों द्वारा सेवा कार्य करने का निर्णय लिया और अपनी ओर से आर्थिक सहयोग एकत्रित कर कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व उपकरण खरीदने का मन बनाया। इस बात के लिए हाथीभाटा गुरुद्वारे के कैशियर प्रताप सिंह ने हेमकुंड फाउंडेशन से संपर्क साधा। हेमकुंड फाउंडेशन ने किसी से 1 रुपया लिए बगैर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अजमेर गुरुद्वारा कमेटी को निःशुल्क उपलब्ध करा दिए, जिसमें सरदार बख्तियार सिंह का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अलवरगेट गुरुद्वारा दशमेश सत्संग सभा के नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी भी ज़रूरतमंद को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी एवज में सिर्फ 10,000 रुपये की अमानत राशि ली जाएगी और काम में लेने के बाद सही सलामत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त कर अमानत राशि भी लौटा दी जाएगी। यह व्यवस्था
प्राथमिक तौर पर सिख समाज के लिए है, उसके बाद अन्य समाज भी इस निःशुल्क व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिस तरह आप सबको मालूम है, कोरोना महामारी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। हर एक समाज इसके अंदर अपना अपना योगदान दे रहा है। हमारे सिख समाज के लोगों में भी बहुत दिनों से काफ़ी उत्साह था। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी, अलवरगढ़ गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। मेन प्रयास खास करके हमारे प्रताप सिंह जी जो हाथीवाटा गुरुद्वारा के खजांची हैं, उनके प्रयास से हमारा संपर्क हेमकुंड फाउंडेशन से हुआ, जो कि हमारे एक सिखों की बहुत बड़ी संस्था है। उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने हमको उनसे हमने बातचीत वार्तालाप करी तो उन्होंने कहा अजमेर में हम ये देना चाहते हैं, जबकि हम कमेटियाँ मोल लेने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने हमारे से एक पैसा भी नहीं लिया। सरदार प्रताप सिंह जी के सहयोग से तो पूरी कमेटियाँ, अलवरगढ़ गुरुद्वारा कमेटी, हाथीवाटा गुरुद्वारा कमेटी, दोनों प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर तो उनसे फॉलोअप किया और उन्होंने उसका रिजल्ट निकला है वो बहुत अच्छा आपके सामने। उन्होंने 5 ऑक्सीमीटर 10-10 लीटर के और ऑक्सीमीटर, सारे मेडिकल किट, सारे फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने भेजे हैं और लोगों को इसकी सेवा निःशुल्क की जाएगी। आपको मैं बता दूं, जिसके अंदर रात को किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको टाइम नहीं देखा जाए, उसकी सेवा जरूर आएगी। क्योंकि सिखों के अंदर गुरु महाराज ने सिखों को सेवा और सिमरन बख्शिश किया। इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स की जो मेडिकल की उनको हेल्प की जरूरत होगी, किसी मरीज को भी रात को कभी भी, तो आपसे निवेदन है अपनी स्क्रीन पर नंबर हम आपको देंगे, आप चला दीजिए और कभी भी डॉक्टर से संपर्क, फ्री ऑफ चार्ज डॉक्टर आके उनको घर पे देखेंगे और उनका ट्रीटमेंट पूरा देंगे। इस पूरी सेवा निःशुल्क रखी गई है, इसके कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी आए, फर्स्ट प्रेफरेंस सिख समाज को दिया जाएगा, उसके बाद बाकी सब समाजों को दिया जाएगा। इसके एवज में एक सिक्योरिटी मनी रखी जाएगी, क्योंकि ये मशीन करीब 80-80 हज़ार रुपये की एक मशीन है, जो कोई ले जाता है इसका मेंटेनेंस में कारण जो खराबी होती है, इसलिए सिक्योरिटी रखी जाएगी। जब उनका पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन दी उसी छत पर जाएगी, डॉक्टर की पर्ची लेके आएगा, अपना आई कार्ड देगा और यहाँ जो डिपॉजिट जब मनी होगी जमा कराएगा। उसके आने के बाद पैसा जो उसको वापस लौटा जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा जब मशीन दी जाएगी। क्योंकि गुरु घर की तरफ से, कमेटियों की तरफ से, सिंह सभा हाथीवाटा कमेटी के सहयोग से, अलवरगढ़ गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से और पूरे सिख समाज के सहयोग से ये सेवा फ्री की जा रही है। एवं लोगों से निवेदन है, जिसको कोई भी जरूरत हो, जो कोई डॉक्टर उनको बोलता है बेड खाली नहीं है, काफ़ी महामारी चल रही है, 3 दिन 4 दिन बाद नंबर आएगा तो यहाँ से ले जाके अपने पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। 2-3-4 दिन जब भी चार्ज रख सकता है। ये हमारा अजमेर के लोगों से सिक्योरिटी राशि सिर्फ 10,000 रुपये की है, जो कि वापस आता रिफंडेबल है, उनको वापस दे दी जाएगी। डेली चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी सेवा की जाएगी। और डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहेंगे, उनको नंबर भी देंगे। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हुए आतंकवाद को खत्म करने की दिलाई गई शपथ। अजमेर के केंद्रीय कारागृह में जेल स्टाफ ने ली आतंकवाद और विघटनकारी ताकतों को खत्म करने की शपथ। देश में एक समय चरम पर फैले आतंकवाद के चलते वर्ष 1991 में 21 मई को तत्कालीन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तमिल मिलिटेंट ने आतंकवादी हमले में क्रूर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद हर वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाते हुए देश भर के समस्त सुरक्षाकर्मी देश से आतंकवाद के खात्मे की शपथ लेते हैं। आज 21 मई है। आज केंद्रीय कारागृह में जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के नेतृत्व में जेल स्टाफ को शपथ दिलाई गई कि वे आतंकवाद व हिंसा का डटकर विरोध करेंगे और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली विघटनकारी ताकतों का डटकर मुकाबला करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज शपथ दिलाई गई कि हाँ, हम लोग को हमारे हेडक्वार्टर जेल हेडक्वार्टर से आदेश प्राप्त हुए थे कि आज ये जो 21 मई का दिन है उसको आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने हेतु शपथ का एक प्रारूप हमें प्रस्तुत किया गया था। उसी के तहत हम लोगों ने आज सभी को ये शपथ दिलवाई है। ये जेल में 2 बंदी ऐसे हैं जो स्वयं आतंकवादी विरोधी कानून के तहत बंद हैं, तो इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। और ये जो हमारे मुलाजमान हैं इनमें भी एक नया जोश और नई ऊर्जा का इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह से संचार होता है। वार्ड नंबर 44 की पार्षद द्रौपदी कोहली ने स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर लगवाया वैक्सीनेशन कैंप। स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए पूरे सप्ताह करेंगे सेवा कार्य। वार्ड नंबर 44 की पार्षद द्रौपदी कोहली ने अपने वार्ड में लगातार तीसरी बार वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वार्ड के 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन कराया। द्रौपदी कोहली ने बताया कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर क्षेत्र के 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया है। वहीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए पूरे 1 सप्ताह तक विभिन्न तरह के सेवा कार्य कराए जाएंगे, जिसमें आज शाम को मास्क वितरण व गरीबों को भोजन के पैकेट वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा रोजाना अलग अलग तरह के सेवा कार्य जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अंजाम दिए जाते रहेंगे। इस मौके पर मंदिर में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में क्षेत्र के महिला पुरुषों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन कराया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हमारे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, 30वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में हमारे सेवा दल ने ये तय किया है कि पूरा 1 सप्ताह का कार्यक्रम किया जाएगा और इसे एक साप्ताहिक कार्यक्रम किया जाएगा। बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेवा के रूप में। तो आज वैक्सीन कैंप लगवाया हमने इसमें, तो यहाँ से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है और पूर्व में भी 2 वैक्सीन कैंप लगा चुके हैं, लेकिन अभी इस उपलक्ष्य में लगा रहे राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इस हमारी सारी सेवा दल की महिलाएं, पूरी टीम हमारी साथ में काम कर रही है, सारे लोग काम कर रहे हैं और इसी में हम लोग मास्क का वितरण भी करेंगे आज, और आज शाम को हम खाने का वितरण भी करेंगे गरीब लोगों के लिए, खाना वितरण करेंगे। कोरोना पीड़ितों को सेवा भारती निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है आयुष 64 औषधि। सेवा भारती के कार्यकर्ता आयुष 64 औषधि को कोरोना पीड़ित परिवारों के घर घर पहुंचाने में जुटे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय गौ सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आयुष 64 औषधि का वितरण प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख शिव लहरी ने बताया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के स्वायत्त निकाय व सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को अजमेर के 11 केंद्रों पर आयुष 64 औषधि का वितरण प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आयुष 64 कोरोना रोगियों को सेवा भारती के कार्यकर्ता घर तक निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए अजमेर शहर को 11 केंद्रों में विभाजित कर प्रत्येक केंद्र पर कार्यकर्ता और उनकी टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। शिव लहरी ने बताया कि यह औषधि एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड एवं मॉडरेट होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद प्रमाणित आयुर्वेदिक औषधि है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64
यह दवा कोरोना मरीज के लिए निर्धारित की गई है। सेवा भारती इसको नोडल एजेंसी बनाकर इसके माध्यम से कोरोना मरीजों को उनके घर जाकर के निःशुल्क यह दवा देनी है। यह दवा कोरोना मरीज के सामान्य लक्षण होने पर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भोजन के बाद लेने के लिए, और जिनको थोड़ा गंभीर बीमारी है, कोरोना ज़्यादा उनको प्रभावी है, तो उनको 3 टाइम लेना और ऐसे इन दवा को लेते हुए अपने को स्वस्थ रखना। सभी स्वस्थ और निरोग रहें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आयुष मंत्रालय की इस दवा को सेवा भारती के कार्यकर्ता अजमेर महानगर के 11 नगरों में 11 केंद्रों के माध्यम से उनको पहचान करके, उनकी जानकारी रख करके, उनके निर्धारित प्रोफार्मा पर उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर और उनका पहचान पत्र लेकर उनको ये दवा दी जा रही है। ऐसे कार्यकर्ता आज से इस कार्य को शुभारंभ हुआ है और जैसे जैसे मरीज मिलते जाएंगे वैसे वैसे सबको ये दवा दी जाएगी। ऐसा अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, इनमें ये दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे चल करके अन्य और राजस्थान के बड़े नगरों में किया जाएगा। ऐसे ही संपूर्ण देश भर में ये सारी योजना है जिसको लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अजमेर को 11 नगरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक नगर में एक केंद्र स्थापित किया गया है। रामगंज, डिग्गी बाजार, गंज, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, वैशाली नगर, शास्त्री नगर, पुलिस लाइन, कुंदन नगर, नगरा, बिहारीगंज, सेठी कॉलोनी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां रोगी के परिचित स्वयं जाकर निःशुल्क आयुष 64 औषधि प्राप्त कर सकते हैं। पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में केंद्र का उद्घाटन करते हुए शिव लहरी ने समाज सेवा में जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मानवता की सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक धर्मराज सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के पद के रूप में कार्यरत हूँ, यहाँ पर काम दिख रहा हूँ। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और सेवा भारती के माध्यम से आयुष 64 दवाइयाँ हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों को देने के लिए होम्योपैथी के माध्यम से दी जा रही है और इससे अधिक से अधिक इसका प्रसार हो, इससे अधिक से अधिक इसका लाभ हो, इसलिए ये दवाइयों का आयोजन रखा गया है। पूरे अजमेर के अंदर ये अधिक से अधिक टीमों के माध्यम से घर घर तक दवाई पहुँचे, इसका लाभ सामान्य जनता को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। कहाँ पर या आज कहाँ उद्घाटन किया? आज हमने पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से शुभारम्भ किया है कि अजमेर के अंदर हमने 11 केंद्र बनाए और अलग अलग टीमों के माध्यम से जन जन तक इसका प्रसार हो, इससे लाभ सामान्य जनता को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। कितने सेंटर पे कितने बॉटल्स है? ये हमारा ऐसा प्रयास है कि एक कोरोना मरीज के लिए 2 बोतल की व्यवस्था करी है हमने फिलहाल, फिर उसके जिस हिसाब से हमें आवश्यकता पड़ती आएगी उसके वक्त देते जाएंगे। अभी फिलहाल हमने ऐसा है कि 15-20 मरीजों के लिए शुरुआत करी है यहाँ से। तो ऐसे हमारे 11 केंद्र हैं और पूरा अजमेर को हम इससे करेंगे और जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको और हम बढ़ाते जाएंगे। कैसे लेनी होगी ये दवाई? ये हमें भोजन के बाद 2 गोली, ऐसी दिन में, ऐसी शाम को और ऐसे सुबह नाश्ते के बाद देंगे। आपका नाम? मेरा नाम विनोद मिश्रा है और अजमेर महानगर आयुष 64 के कार्य काम कर रहे हैं। तीर्थनगरी पुष्कर में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने अर्पित की पुष्पांजलि। सेवा कार्यों के तहत अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ का किया सम्मान। गौशालाओं में खिलाया चारा, वृद्धजनों को कराया भोजन। पुष्कर तीर्थ नगरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के मुख्य आतिथ्य में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुडिया के आतिथ्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से नेहरू पार्क में राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राजकीय चिकित्सालय में कोरोना योद्धा चिकित्सकों व नर्सेज स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सम्मान किया गया।
गौशालाओं में गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। साथ ही कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती मरीजों व वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को खाना वितरित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने पुष्कर हॉस्पिटल को कोरोना टेस्टिंग किट भी भेंट किए। जवाहर फाउंडेशन की ओर से अस्पताल के बाहर सैनिटाइज कराया गया। इस अवसर पर पुष्कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया गया और कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर की हैं कि सेवा कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आज हमने यहाँ हॉस्पिटल में मास्क के वितरण भी किया, सैनिटाइज़र का काम भी चालू हो रहा है और पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी हुआ है और साथ ही साथ जो किट है, जो जांच के किट है, वो दिए गए हॉस्पिटल में, जो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी और कलेक्टर साहब से बात कर मैंने सभी CSC और PSCO पर ऑक्सीजन के 5 बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कही थी, तो वो माननीय कलेक्टर साहब ने पूर्ण कर दी है। सभी PSC और CSCO पर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पहुंच गए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की महामारी अभी ज़्यादा फैल रही है, उसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि गांव के लोगों को गांवों की PSC और CSCO पर ऑक्सीजन की सुविधा वहीं मिल जाए, ताकि वो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करें और शहर के हॉस्पिटलों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। तो माननीय कलेक्टर साहब ने और रघु शर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब ने तत्काल करते हुए सभी PSCO पर और CSCO पर बेडों की व्यवस्था कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए, ताकि मरीजों को वहीं सुविधा मिल रही है। और एकाध PSCO पर बाकी है तो एकाध PSCO पर जैसे सराहना वहाँ आज पहुँच जाएंगे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर के ऊपर जवाहर फाउंडेशन की ओर से मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर मास्क बांटे गए एवं पूरे हॉस्पिटल के अंदर सैनिटाइज़र किया गया और ये कार्य सैनिटाइज़र का पूरा पुष्कर के अंदर किया जाएगा जवाहर फाउंडेशन की ओर से। आज मैडम नसीम अख्तर इंसाफ के सानिध्य के अंदर मरीजों को खाना भी खिलाया गया और सैनिटाइज़र भी किया गया तथा मैडम के हाथ से मरीजों को और उनके जो साथ में थे उनको सबको मास्क बांटे गए। कोरोना में लॉकडाउन के चलते निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आया आर्थिक संकट। पुष्कर भाजपा मंडल की ओर से SDM को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की गई मांग। पुष्कर तीर्थ नगरी में लॉकडाउन से बेरोजगारी का दंश झेल रहे पुष्कर वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर की ओर से एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते आमजन के रोजगार वर्तमान में बंद हो गए। मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों ने विभिन्न बैंकों से रोजगार व अन्य कार्य हेतु ऋण ले रखा है, जिसकी मासिक किस्त भरनी पड़ती है, परंतु वर्तमान में लॉकडाउन होने के कारण किस्त भरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इसके अलावा राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पुष्कर के आमजनों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। साथ ही कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है, इसलिए राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को वैक्सीन लग सके। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि लॉकडाउन अवधि के बिजली व पानी के बिलों को माफ़ करवाया जाए, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता मिल सके। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर
भाटी, महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, विष्णु सैन, कैलाश श्रेष्ठी, महेंद्र सिंह गंगारोत, भाजपा नेता हेमराज तेजी, संदीप पाराशर आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमने सभी बीजेपी पार्षदों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया कि यहाँ जो लॉकडाउन के तहत जो पुष्कर निवासियों और पूरे राजस्थान सरकार और पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोजगार हो गए हैं लोग बाग, उनको जो बिजली के बिलों का मार है या जो बैंक से लोन लिया है उनकी किस्तों का मार है वो माफ़ किया जाए। और दूसरा जो यहाँ से जो पुष्कर से लोग बाग अजमेर के लिए 18+ के जो वैक्सीन लगवाने जाते हैं उनके लिए हमने यहाँ एसडीएम साहब के माध्यम के द्वारा सरकार से मांग की कि ये पुष्कर में भी एक सेंटर होना चाहिए जिससे कि 18+ वाले लोगों को यहीं पर वैक्सीन लग जाए और यहीं का वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी के अंदर आम जन का व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है और मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पुष्कर के द्वारा सभी पार्षदगण के साथ मंडल अध्यक्ष और हमारे द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि सरकार से आप हमारी मांग पहुँचाएँ कि मध्यम वर्ग जो सबसे ज़्यादा परेशान है, उनके जो बिजली पानी के बिल आ रहे हैं, बिना कोई रोज़गार के वो बिजली के बिल कहाँ जमा कराएंगे, बैंकों की किस्तें उनके ऊपर आ रही है। कुल मिला के उनका जीवन जीना भी काफ़ी दुर्भर हो गया है। और साथ ही पुष्कर में 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उनको अजमेर जाना पड़ रहा है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए कर जाए, वहाँ भी ऑलरेडी महामारी अजमेर में ज़्यादा है। इन सब मांगों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी को दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को निश्चित रूप से सरकार को। पुष्कर में 18+ के युवाओं को पुष्कर में ही लगे वैक्सीन। पुष्कर में जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तीर्थ नगरी पुष्कर में 18+ के वैक्सीनेशन नहीं होने को लेकर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को कांग्रेस पार्षद दल की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और एआईसीसी सदस्य धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन देकर जल्द से जल्द 18+ का वैक्सीनेशन शुरू करवाने की मांग की गई। पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, शंभू चौहान, धीरज जादव और कांग्रेस नेता नारायण दायमा ने बताया कि पुष्कर के युवाओं को कोरोना काल में अजमेर जाकर वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है। इससे पुष्कर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जल्द ही पुष्कर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करवाकर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। इस मांग का ज्ञापन आज एसडीएम को सौंपा गया है। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, शंभू चौहान, धीरज जादव और कांग्रेस नेता नारायण दायमा मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर के जो 25 वार्ड हैं और पुष्कर के जो आसपास जो गांव हैं, पुष्कर के प्रति वार्ड के अंदर हमने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, मंत्री जी से ये ज्ञापन देकर के मांग करी है कि 25 के 25 वार्ड के अंदर 18+ 45 वर्ष के जो लोगों को टीके के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन जो अजमेर जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है फ़ोन पे, हम चाह रहे कि प्रति वार्ड के अंदर कैंप लग कर के 18 से 45 के जो युवक युवतियाँ हैं उनके यहाँ वैक्सीनेशन करवाया जाए। प्रति वार्ड के अंदर कैंप लगा करके उससे क्या होगा, पुष्कर का हर नागरिक 18 से जो 45 का वो इससे लाभान्वित हो सकेगा और पुष्कर की जनता के अंदर एक सुरक्षा की भावना बैठ सकेगी। क्योंकि अभी कई लोग डरे हुए हैं कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन सरकार भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, परंतु यहाँ समस्या ये आ रही है कि प्रति वार्ड के अंदर कैंप नहीं लग करके, जैसे अजमेर के अंदर नगर निगम में प्रति वार्ड कैंप लगा करके ये सारी जनता को सुविधा मिल रही है, तो पुष्कर को क्यों नहीं मिले। पुष्कर के अंदर भी प्रति वार्ड के अंदर कैंप लगा करके सारी जनता को सुशिक्षित और सुसज्जित जैसे जनता है वैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए।
वैक्सीनेशन के लिए ज्ञापन दिया गया 18+44 तक। ये क्या कैंप ओनली अजमेर में लगाया जा रहा है। स्लॉट कुछ समय के लिए खुलता है, 7 से 7:15 के बीच में स्लॉट खुलता है मॉर्निंग टाइम। उसके अंदर कुछ के तो बुक होता है, किसी को तो मालूम भी नहीं है कि स्लॉट खुलता है क्या, तो उससे बहुत दिक्कत आती है। फिर अजमेर जाने से अभी 2 बीमारियाँ ज़्यादा, एक तो कोरोना, दूसरा ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अपने पास में केकड़ी के अंदर 2 रोगी मिले थे, इसके कारण लोग बाग बहुत डरे हुए हैं, अजमेर जाना नहीं करते। हमने आज एसडीएम साहब को कलेक्टर जी के नाम पे, माननीय मंत्री शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पे और धर्मेंद्र सिंह राठौर जो एससी जी हमारे दिल्ली के जो सदस्य उनके नाम पे ज्ञापन दिया है और जल्दी से जल्दी हमारे पुष्कर ये राहत मिले। प्रत्येक वार्ड के अंदर कैंप लगाए, जैसे अजमेर नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में एक वार्ड करके कैंप लगाया जा रहा है। अगर हमारे एक वार्ड में कैंप नहीं लगे तो हमें एक स्थानीय जगह दे दी जाए जहाँ ये सुविधा सबको मिल सके। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? अभी कलेक्टर साहब के लिए आश्वासन दिया कि अभी बोलते हैं, लेटर बनाने के लिए बोला है। आज हमने प्रति वार्ड के हिसाब से वार्ड में कैंप लगाकर जो 18+45 को जो वैक्सीन लग रही है वो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में ही लगे ताकि जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए और 25 के 25 वार्डों में हो जाए। वार्ड 54 में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। भामाशाहों के सहयोग से स्थानीय पार्षद ने गरीब बस्तियों में जरूरतमंदों को बांटी राशन सामग्री। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के निर्देशानुसार पूरे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका के नेतृत्व में जेपी नगर राजकीय डिस्पेंसरी के समस्त स्टाफ कोरोना वॉरियर्स का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया और उन्हें मास्क वितरित किए गए। इसके पश्चात वार्ड में अति ज़रूरतमंद लोगों को सूखी राशन सामग्री और मास्क बांटे गए। इन सभी सेवा कार्यों में बहुत से भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग दिया, जिनमें सीता कंवर, राजू लाल जाजोट, नीतू शर्मा, मुकेश पवार, जगदीश जांगीड़, मंगन लाल, अभिषेक, ओम प्रकाश सोलंकी, मुकेश गौड़, राजेश जैन, प्रशांत चौहान आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, जैसा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ जी के निर्देशानुसार अपनी पूरी विधानसभा के अंदर इस दिवस को सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के तहत वार्ड नंबर 54 जो कि पुष्कर विधानसभा में आता है, उसमें आज इसी बलिदान दिवस को सेवा के रूप में मनाने निकले थे, जिसके तहत सर्वप्रथम आज जेपी नगर डिस्पेंसरी स्टाफ जो कोरोना वॉरियर्स के फ्रंट लाइन के अंदर है, उनका समस्त स्टाफ का माला पहना के स्वागत किया गया और मास्क वितरित किए गए। उसी के तत्पश्चात क्षेत्रवासियों की जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको खाद्य सामग्री, सूखी सामग्री वितरित की गई। जैसा कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, बहुत से ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है। उसी के तहत आज वार्ड नंबर 54 मदार के अंदर, आम के तालाब के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको सूखी सामग्री वितरित की गई है। और मेरे साथ में इस क्षेत्र में जो भामाशाह लोग साथ में थे, जिसमें राजेश जैन जी, राजूलाल जाजोड़ जी, सीता कंवर जी, प्रशांत चौहान जी, ये सभी लोग ने अपनी मेरे साथ में रहकर सेवाएं दी है। नीतू शर्मा जी, तो मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वार्ड में उपस्थित रहकर इस सेवा में मेरा साथ दिया। और मैं सभी भामाशाहों जो इन्होंने बढ़ चढ़ के इस सेवा में सहयोग दिया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रेजिडेंट्स और इंटर्न की सरकार ने नहीं मानी मांगे, कल से होगी हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल में 2 घंटे संपूर्ण चिकित्सकीय कार्य का बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। पिछले 2 माह से आंदोलनरत प्रदेश सहित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों का निस्तारण आज भी नहीं हो पाया। रेजिडेंट चिकित्सकों और इंटर्न ने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए विरोध दर्ज कराने के बाद पिछले 8 दिन से रोज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर सरकार और प्रशासन को चेताया, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
अब हड़ताल ही विकल्प है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने बताया कि कल सचिवालय में डॉक्टर के शर्मा और वैभव गालरिया के साथ रेजिडेंट प्रतिनिधियों की वार्ता विफल रही है। इसके बाद आज 2 घंटे सभी तरह के चिकित्सकीय कार्यों का बहिष्कार किया गया। इससे इमरजेंसी, कोविड, नॉन कोविड, आईसीयू, ओपीडी आदि सभी तरह की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यदि आज मांगें मान ली जाती हैं और सरकार लिखित ऑर्डर जारी कर देती है तो ठीक, अन्यथा कल सुबह से प्रदेश भर के समस्त रेजिडेंट्स और इंटर्न हड़ताल पर उतर जाएंगे। हड़ताल की वजह से होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार सरकार होगी। रेजिडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज परिसर से जेएलएन अस्पताल तक नारेबाजी करते हुए हाथों में मांगों के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस विषय पर रखी है, क्या भेजा? रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 2 महीने से और हमारे इंटर्न चिकित्सक पिछले 8 महीने से लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से बार बार हमने लिखित में अनुरोध किया है कि हमारी मांगों को सुने, समय रहते पूरा करें, लेकिन पिछले 10 दिन से हम काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हमने सिर्फ नॉन कोविड को कार्य बहिष्कार में रखा, लेकिन सरकार द्वारा हमारी बातें नहीं मानी गई। इसी को देखते हुए आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार रखा गया है, जिसमें कोविड, नॉन कोविड, इमरजेंसी, आईसीयू सभी तरह की सेवाएं शामिल हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को सुने, उनको पूरा करें। हम सरकार से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो सरकार के निर्णय हैं, जिनकी वजह से आज रेजिडेंट डॉक्टरों को आर्थिक मानसिक नुकसान हो रहा है, उसको पूरा करें। इसी को देखते हुए आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। आज शाम तक सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है तो कल से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए हम मजबूर होंगे, जिसकी वजह से जो भी नुकसान होता है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वार्ड 51 में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण। वार्ड 51 में पार्षद प्रत्याशी किरण मेघवंशी द्वारा क्षेत्रवासियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस जनों द्वारा कई सेवा कार्य किए गए। इसी के तहत वार्ड 51 गुलाबबाड़ी में तेजाजी की देवली पर वार्ड 51 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी रही किरण मेघवंशी के द्वारा क्षेत्रवासियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। किरण मेघवंशी ने बताया कि देश में डिजिटल युग की क्रांति लाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। आज उनकी पुण्यतिथि पर क्षेत्र के लोगों की सेवार्थ आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त काढ़े का वितरण किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नमस्कार, मैं किरण मेघवंशी। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और कंप्यूटर व कम्युनिकेशन में संचार का उनको श्रेय दिया जाता है। हर वार्ड के अंदर किसी न किसी प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और हमने भी आज एक काढ़े का आयोजन रखा है वार्ड 51 में, जो कई लोगों को हमने वितरण किया है, जिससे लोगों को क्या लाभान्वित हो सके और लोगों को गाइडलाइंस का फॉलो करने के लिए कहा गया है कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर लगाएं और घर में रहें, स्वस्थ रहें। वहीं पूर्व पार्षद व ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति के जनक थे। राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बातें करते थे। उनका मत था कि तकनीकी की मदद से ही भारत के भविष्य को बदला जा सकता है। इस मौके पर वार्ड 51 के सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया।
देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न जो कंप्यूटर और संचार क्रांति के जनक थे, उनकी आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि में समस्त कांग्रेस परिवार ने इसे आज सेवा के रूप में मनाया है। और इस महामारी में आम जनता को इम्यूनिटी बूस्टर के तहत हमने वार्ड 51 के अंदर आज किरण मेघवंशी के नेतृत्व में और आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया है, जिससे जनता को निश्चित लाभ मिलेगा। और सभी वार्डों में आज प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी में मास्क बट रहा है, किसी में खाना बट रहा है, किसी में और भी सैनिटाइजर बट रहे हैं। तो आज पूरे दिन भर हम इनकी पुण्यतिथि राजीव गांधी जी की इसी तरह मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है के तहत जरूरतमंदों की मदद। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने वार्ड 67 में 30 परिवारों को बांटी सूखी राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर शुक्रवार को पार्टी के समाज सेवी भामाशाह हरीश गिदवानी पैनवाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे गरीबों की मदद करते हुए वार्ड नंबर 67 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता सांखला की अनुशंसा पर चिन्हित 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे गए। राशन सामग्री किट में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, तेल, सैनिटाइजर और साबुन आदि जरूरत का सामान दिया गया। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों को इस लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट आ रहा है, इनको काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जहां से भी सूची मिल रही है वहां पहुंचकर उन परिवारों की मदद की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैसा आपको पता है कि सेवा ही संगठन का कार्य हमारा लगातार काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज भी हमने इस सेवा कार्य को चालू रखते हुए वार्ड 67 से ललिता जी का कल फ़ोन आया था कि कुछ परिवार है, तो वही सिस्टम से 25-30 परिवारों को की लिस्ट बनाई गई और आज करीब 3 बजे किस्टनगंज इलाके में आटा, चावल, दाल, सैनिटाइजर, छोटी मोटी चावल, दाल वगैरह दी गई और उनका आशीर्वाद दिया गया, उनको सैनिटाइज दिया गया। इनको ये याद कराया गया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें, घर से नहीं निकलें, कोरोना की चेन को तोड़ें और अपन को कोरोना की जंग जीतनी है। यही हमारा लक्ष्य है। सेवा ही संगठन से हम काम करते रहें और आगे भी करते निरंतर करते रहेंगे। हर वार्ड में बांटे हुए सर, जहाँ से हमारे को ज्ञात हो रही है, जहाँ से हमारे को सूचना मिल रही है, वहाँ हम काम कर रहे थे। जैसे कल 44 नंबर वार्ड में थे, आज 67 वार्ड में, आगे कल भी कोई लिस्ट बनी हुई है। जैसे जैसे ज्ञात होता है, और वैसे आपको मैं ज्ञात करता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे जैसे पर्सनली हमारे को काफ़ी फ़ोन आते हैं। कहीं एक पे जैसे आज भी मैं कहीं विवेकानंद स्कूल माकल वाली रोड पे बहुत ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बच्चा और उनकी महिला अकेली रहती थी। तो हमको ऐसे भी काफ़ी फ़ोन आते हैं जिनको हम घर पे जाके दिन भर में करीब 20-25 किट उनको भी घर घर जाके बांट करते हैं। जो आप जैसे लोग हैं, ललिता जी से लोग बताते हैं हमारे को ये परिवार है, ये आ नहीं सकते, उनके घरों पे जाके हम देख के आते हैं। हमारा एक ही सेवा संगठन का एक ही लक्ष्य है, कोई भी भूखा ना सोए, सबको खाना मिले और सबको दवाइयाँ की व्यवस्था करा के देते हैं। कहीं कहीं से दवाइयों को भी कल जैसे दवाइयों की कहीं डिमांड थी तो उसको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई और ये निरंतर कार्य चलता रहेगा सेवा ही संगठन। क्षेत्रीय समाजसेवी नरेश मुदगल ने बताया कि उन्होंने भामाशाह हरीश गिदवानी से अपने वार्ड के जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट करने की अपील की थी, जिस पर आज समाजसेवी हरीश गिदवानी ने 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट की है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, ये जो सेवा कर रहे हो, ऐसा क्या उद्देश्य है सेवा करने का और आगे किस तरीके से रहेगा? सर, अजमेर का जो सेवा ही संगठन के जो समाज सेवी हमारे हरीश गिदवानी जी भाई, जो निसंकोच जो ज़रूरतमंद है उनके लिए रात दिन लगे हुए हैं और सिर्फ उनके राशन की सामग्री के साथ में जो भी आवश्यकता अनुसार ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में लगे हुए हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार का हो, चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई समस्या हो उनकी, और भोजन की समस्या हो। क्योंकि आदमी अभी दो ही मुश्किलों का सामना कर रहा है, एक तो आर्थिक स्थिति से और एक घर के राशन की स्थिति से।
बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं अजमेर के अंदर, आप देख रहे हो कि गली गलियों के अंदर सैनिटाइजर का एक चला रहा है कि सैनिटाइजर से कर रहे हैं हम। क्या सैनिटाइजर से गरीब आदमी की भूख मिटेगी? अभी ज़रूरत है राशन की, जिसको लेकर के हरीश भाई दिन रात लगे हुए हैं। और ज़रूरतमंदों के लिए लिस्ट इनके पास में आती है और उससे विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर उसके खुद के डोर टू डोर पहुँच करके वहाँ पे चल रहा है। और ये जो कार्यक्रम है निरंतर चलता रहेगा। इनका लक्ष्य एक ही है कि अजमेर को कोरोना मुक्त किया जाए। कोई भी गरीब परिवार, कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार जिसको वाकई ज़रूरतमंद है वो भूखा ना रहे। नरेश मुद्गल जहाँ से भी आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं? बिल्कुल सब इनके पास में सुबह से लगते हैं। ये 7 बजे से स्टार्ट होता है इनका कार्यक्रम। इनके पास में सूचियाँ आती हैं डेली का कम से कम 100 से 150 परिवारों को ये राशन का वितरण चल रहा है। चाहे बीजेपी का, किसी का वार्ड हो, राजनीतिक से भेदभाव से उठ करके, चाहे वो कांग्रेस का वार्ड हो, चाहे बीजेपी का वार्ड हो, चाहे किसी का वार्ड हो, इसमें किसी प्रकार की राजनीति, सेवाई संगठन के माध्यम से हरीश गिदवानी जी दिन रात लगे हुए हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना। ये 2 साल से सारे ही किसी सब बेचारे सब बेरोजगार हो चुके हैं, तो कोई रोटी के लिए नहीं तरसे। इसके लिए हम हरीश जी गिदवानी जी का तहे दिल हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने एक ही बार कहने पर इन सब लोगों की मदद की है, जिनको एक शाम को खाना मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रभु जिनको इस ईश्वर जो भी इस चीज़ को जिस निमित्त के लिए इनको भेजा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसका हम और हमारी पूरी टीम और वार्ड 67 की पूरी टीम, इनका हम हृदय से आभार करते हैं कि इन्होंने एक बार कहने पे इन्होंने कहा कि आप अपनी लिस्ट भेजिए और हम तुरंत आते हैं। और इन्होंने जैसा आज सेवा का काम किया है, पुण्य का काम किया है, तो ईश्वर सदा इनको ऐसा ही रखे। और इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए हम पुनः इनका धन्यवाद देते हैं। जवाहर फाउंडेशन की ओर से भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मास्क का वितरण। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सब्जी फ्रूट वालों के साथ ही जरूरतमंदों को बांटे मास्क। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो मूवमेंट अभियान के तहत आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 9 में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव आरिफ हुसैन के नेतृत्व में सचिव मुनीमचंद तमोली, वार्ड अध्यक्ष राकेश घोड़ीवाला, हाजी गुलाम हुसैन, मोहम्मद शाकिर, निजाम मंसूरी आदि लोगों ने वार्ड में सफाई कर्मियों, सब्जी व फ्रूट के ठेले वालों सहित आमजन और जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए। आरिफ हुसैन ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन द्वारा 10,000 मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कांग्रेस जनों द्वारा विभिन्न इलाकों में सेवा कार्य करते हुए मास्क वितरित करने के साथ ही कोरोना नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 23वीं पुण्यतिथि है। आज उस पुण्यतिथि के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक रिज्जू झुंझुनवाला जी, जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने आज इस अवसर पर जो कोरोना वायरस एक जो बीमारी है, इस बीमारी से बचने के उपाय के लिए आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से मास्क वितरित किए। वार्ड नंबर 9 लोंगिया क्षेत्र के अंदर आज वार्ड के अंदर हम लोगों ने जितने भी हैं घर घर जाकर लोगों को मास्क वितरण किए। और राजीव जी को हमने याद किया है। राजीव जी को हम इसलिए याद करते हैं कि आज संचार क्रांति के वो जनक थे, जो आज टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी 21वीं सदी के अंदर जो लेकर आए, तो वो राजीव गांधी जी थे। आज उनका सपना साकार हुआ। आज टेक्नोलॉजी का सभी लोग जो है आज उपयोग कर रहे हैं और हम आज इस अवसर पर उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और समाज के अंदर जितने भी सोशल कार्य हैं और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी हमें मैसेज जनता के अंदर देना है और जितनी भी हेल्प इस कोरोना वायरस के दौरान जनता की कर सकते हैं, उतनी हम करेंगे। स्वामी विवेकानंद केंद्र यूथ ब्रिगेड ने 8,000 किलो आटा सौंपा नगर निगम को। निगम के फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी व जरूरतमंद परिवारों को बांटा जाएगा आटा।
स्वामी विवेकानंद केंद्र के 11 युवाओं ने एक यूथ ब्रिगेड इसी कोरोना काल में तैयार की है। यूथ ब्रिगेड के यशोवर्धन शैली ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के हाथ से रोजगार चला गया है, वहीं गरीब और ज़रूरतमंद परिवार आर्थिक तंगी झेलते हुए रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में टीम ने लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया और 8000 किलो आटा आज नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा को सौंपा गया। 3 ट्रकों में आटे के 1600 कट्टे फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचे, जहां जरूरतमंदों को आटा वितरण का कार्य निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा के द्वारा शुरू करवाया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्वामी विवेकानंद यूथ ब्रिगेड, इसकी स्थापना हमने अभी करी। यूँ मानो आप, हम जितने भी युवा साथी हैं, हम 11 लोग हैं, लगभग एक ही उम्र के हैं, सब युवा हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अजमेर का गरीब आदमी जो इस महामारी से परेशान हुआ है, उसके घर में रोटी पहुँचे, वो भूखा ना सोए। एक यही उद्देश्य है हमारा। हम आगे भी इस कार्य को करते रहना चाहेंगे। अव्वल ये महामारी जो है ये ख़त्म हो जाए, सबसे अच्छा वही है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो ये कार्य हमारा चालू रहेगा, हमारी ये संस्था काम करती रहेगी। कितने किलो का ये आटे का कट्टा है और कितने कट्टे दिए गए हैं? 5 किलो का एक आटे का कट्टा है, 1600 कुल कट्टे हैं, कुल आटा 8000 किलो है। निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जरूरतमंदों के लिए इस आटे का वितरण किया जा रहा है। जो लोग रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर गली मोहल्लों में जाकर सफाई कार्य कर रहे हैं, साथ ही जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ये आटे के कट्टे वितरित किए जा रहे हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है ये स्वामी विवेकानंद यूथ ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। इन्होंने 1600 कट्टे आटे के दिए हैं ज़रूरतमंद जो हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है तो कई लोग जैसे बेरोजगार हो गए हैं, कईयों को भूखे मरने की नौबत आई है, तो उसके देखते हुए ये यूथ आगे आया है। उन्होंने ये 1600 कट्टे के आटे के दिए हैं निगम को। तो ये सब जो ज़रूरतमंद। उप महापौर नीरज जैन ने स्वामी विवेकानंद केंद्र यूथ ब्रिगेड का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की ऐसी टीम जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की मदद कर रही है, उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और विपरीत समय में संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इस कोरोना महामारी में अजमेर के युवाओं ने इस प्रकार से इस महामारी से लड़ने के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, फूड द नीडी, इस आह्वान पर प्रेरित होकर के विवेकानंद यूथ ब्रिगेड के जो हमारे युवा है, यूथ टीम है, उन्होंने तकरीबन 8000 किलो आटा उन ज़रूरतमंदों के लिए आज यहाँ पर दिया है। नगर निगम को, हमारे महापौर महोदया को, हमारे जिलाध्यक्ष प्रियशील जी हाड़ा के नेतृत्व में, हमारे साथी पार्षद नरेश जी सत्यावना और हेमंत जी सागला यहाँ मौजूद है। इन 1600 आटे के कट्टों को माननीय महापौर महोदय को जो सौंपे हैं, उनका आग्रह है कि इन 1600 कट्टों को जो हमारे जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं, जो हमारे स्वच्छता के सैनिक हैं, निगम के नेतृत्व में जो काम करके इस कोरोना महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं, उन तक ये पहुंचाने का निर्णय हमारी महापौर महोदय ने लिया है। निश्चित रूप से इस प्रकार से ये जो यूथ टीम है हमारे इस प्रकार के अच्छे कामों में इनिशिएटिव लेती रहे। मैं इनको साधुवाद दूंगा, इनका धन्यवाद दूंगा विवेकानंद यूथ ब्रिगेड को, इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस प्रकार का एक अच्छा कदम उठाया है और ये समाज में एक संदेश देने के लिए एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि आज का युवा विवेकानंद जी के कदमों पर चलकर देश और समाज की सेवा करने के लिए ज़रूरतमंद और जो हमारे जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उन तक ये सेवा पहुँचे, इस प्रकार का प्रयास इन्होंने किया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।